हेलो डेव, वेलकम बैक अगेन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नोड का जो कोर बेसिकली मॉड्यूल्स है उसे हम अपने फाइलों में इंपोर्ट कैसे करेंगे और उसे हम यूज़ कैसे करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो इस अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें जो हटाता हूँ जो कि हमारे पिछले सेक्शन से था उसे मैं अभी यहाँ पे हटाता हूँ। अब बात करते हैं हम एफ के बारे में। बेसिकली एफ जो है फाइल सिस्टम है और फाइल सिस्टम्स के जो कुछ इसके मेथड्स होते हैं। तो सॉरी एफ एस ओके डॉट राइट, ठीक है। तो ये जो इसका मेथड है बेसिकली इस मेथड को ये इसका नोड का कोर मेथड है, बेसिकली कोर मॉड्यूल है, उसे हमें यहाँ पे यूज़ करना है। हम इसे ये जो इसके एफ एस इसके साथ जो है हमारा राइट फाइल सिंक है, बेसिकली ये एक उसका मेथड है जो कि दो पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। एक पैरामीटर जो है ये फाइल का नाम लेता है, तो बेसिकली मैं इसको दे देता हूँ नोट्स डॉट टी एक्स टी, और दूसरा जो है ये यहाँ पे वैल्यू लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं बेसिकली हेलो दिस इज माय नोट, ठीक है। इसे सेव करते हैं और हम अपने फाइल को यहाँ पर रन करेंगे, ठीक है। तो रन करेंगे, तो रन करने के बाद से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। हमारी डेवलपमेंट में बेसिकली एरर का एक बहुत बड़ा रोल है, और एरर्स को अगर हम समझ जाते हैं तो हम जो है अम, अपनी जो इश्यूज़ हैं बेसिकली उसकी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो हम आधा से ज़्यादा हम जीत सकते हैं, ठीक है। एरर्स जो है हमें ये बताता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सॉल्यूशंस जो है वो हमें ढूँढने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एफ एस इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो एफ एस जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो सबसे पहले हम एफ एस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने का बेसिकली यहाँ पे क्या तरीका होता है, कॉन्स्ट एफ एस, ठीक है, रिक्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एफ एस को हम यहाँ पर बेसिकली सॉरी एफ एस को जो है हम यहाँ पर बेसिकली इंपोर्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। आप ये जो एफ एस है इसको आप कुछ भी दे सकते हैं, एफ एस दीजिए यहाँ पे, या इसको जो है आप ये एक वेरिएबल बेसिकली, और इस वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे एफ एस दिया है, आप इसको फाइल सिस्टम दे दीजिए, ठीक है। फाइल सिस्टम दे दीजिए, नथिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो नेम है ये आपका वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। देन अब हम इसको सेव करते हैं और दोबारा से हम अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने कोड को रन किया हमें यहाँ पे कोई भी एरर बेसिकली नहीं आया, यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक नई फाइल भी बन गई, ठीक है, नोट्स डॉट टी एक्स टी के नाम से। और इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा हेलो दिस इज़ माय नोट, बेसिकली जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो जो है हमारा एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू हमारे इस टेक्स्ट फाइल में भी आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंशन क्या दिया था, नोट्स डॉट टी एक्स टी, और उसके अंदर हमने ये वैल्यू एक्सिक्यूट बेसिकली डाला था। तो फाइल का नाम प्लस इसका एक्सटेंशन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, और दूसरा जो यहाँ पे वैल्यू जो है ये वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पर इसका कोर मॉड्यूल है बेसिकली, एफ एस जो है इसका कोर मॉड्यूल है। इस कोर मॉड्यूल्स के लिए जो है आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप रिक्वायर करेंगे और रिक्वायर करके आप इसको यूज़ करेंगे, और सीधा आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशंस, किसी तरीके के इंस्टॉलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपली आप उसको रिक्वायर करिए और उसको यूज़ करिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हुई कोर मॉड्यूल्स को बेसिकली यूज़ करने के लिए, कोर मॉड्यूल्स को जो है डायरेक्टली अपने फाइल में इंपोर्ट करके यूज़ करने के लिए। अगर आप अब हम बात करेंगे कि हमारा खुद का फाइल, खुद के अपना अब खुद के अपने जीएस फाइल्स हैं उसमें आपने कुछ मेथड्स बना रखा है, कुछ यूटिलिटीज़ बना रखी है, तो उसको आप कैसे इंपोर्ट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं। तो न्यू फाइल्स बेसिकली हम बनाते हैं, और मैं इसको यूटिल्स के नाम से बनाता हूँ, ठीक है। यूटिल्स डॉट जेएस के नाम से बना देते हैं इसे हम, और इसे हम फर्दर जो है हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंसोल
मैं अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसको मैं देता हूँ यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स मेथड्स, ठीक है। इसको यूटिल्स मेथड्स के नाम से मैं इसमें मैं बेसिकली कुछ यहाँ पे मैं मेंशन करता नाउ हमारा जो यूटिल्स मेथड जो है बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इस फाइल को हम बेसिकली यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के तरीके के बारे में हम बात करेंगे। तो इसको भी यूज़ करने का जो है तरीका वही है। हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्स देंगे, कॉन्स देके यूटिल्स, ठीक है, यूटिल्स इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर जो है हम बेसिकली इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे जो हमारा यूटिल्स है बेसिकली, ठीक है। तो सिंपली जो है हम इसको रिक्वायर करके हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे और रिक्वायर के बाद से हम ये जो हमें यहाँ पे फाइल मिला है इसे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बेसिकली हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। तो इसको अभी मैं कमेंट करता हूँ और हम यहाँ पर यूटिल्स को बेसिकली एक्सिक्यूट करके देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आता है कौन, ठीक है, डिटेल्स और हम यहाँ पर हम इसे रन करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूटिल्स इज नॉट अ फंक्शन, बेसिकली यूटिल्स जो है यहाँ पर एरर थ्रो कर रहा है। तो इसे हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। हम अब इसे हम क्या करेंगे कि हम सिंपली इसको यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली इसको इंपोर्ट किया और मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाता है, डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ हो जाता है। डायरेक्टली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूटिल्स मेथड जो है बेसिकली यहाँ पर प्रिंट होता है। आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया था, यूटिल्स मेथड्स लिखा था और यूटिल्स मेथड जो डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली एक फंक्शन जो है हम यहाँ पर दे रहे हैं और ये फंक्शन जो है जैसे हम इसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ये सिंपली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम यहाँ पे किसी फंक्शंस के अंदर करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट, बेसिकली कॉन्स्ट करेंगे। कॉन्स्ट करके जो है मान लीजिए इसका नाम जो है रीड नोट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बेसिकली देता हूँ, ठीक है। तो एरो फंक्शन देता है, दे के उसके बाद से कंसोल डॉट लॉग करते हैं और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद से मैं इसको देता हूँ रीड नोट, ठीक है। तो रीड नोट कर देते हैं और रीड नोट करने के बाद अब जो है बेसिकली जब भी हमें इसे एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी मेथड जो है इसे हमें एक्सपोर्ट करना होता है। तो एक्सपोर्ट करने का जो है इसका तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिकली नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट मेथड जो है यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो है हम एक्सपोर्ट मेथड जो है वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। उस डिफरेंट चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो कि हमारा है इसमें बेसिकली नोड में होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इक्वल टू जो है हमने यहाँ पर रीड नोट्स दे दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पर सीधा ये जो रीड नोट्स है बेसिकली ये यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा जो कि वहाँ पे मुझे हमारी इस जगह पे बेसिकली इस ऐप डॉट जी एस के अंदर जो है हमें यहाँ पे मिलेगा। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर यूटिल्स अगर हम यहाँ पे सिंपली अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है हमारा यूटिल्स मेथड जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, बट दिस पार्ट जो हमारे यहाँ पर रीड नोट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, यूटिल्स डॉट रीड नोट, हमने यहाँ पर रीड नोट के नाम से जो मेथड बनाया है उस रीड नोट का मेथड जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम इसको सेव करते हैं। देन जैसे हम इसको रन करेंगे ओके, रीड नोट इज़ नॉट अ फंक्शन दे रहा है, ठीक है। सो रीड नोट इज़ नॉट अ फंक्शन बेसिकली, तो इसे जो है हम एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम इसे सॉरी इसे एज ए ऑब्जेक्ट जो है हम इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं और तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यूटिल्स मेथड्स प्लस जो है हमारे यहाँ पर रीड नोट जो है दोनों ही हमारे यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अभी के लिए अगर मैं इसको कंसोल को है ऑफ कर देता हूँ और हम यहाँ पर ऐप को रन करते हैं, सेम कमांड जो है वही कमांड जो हमने रन किया था वही कमांड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो नोड ऐप डॉट जी एस, तो यहाँ पर आप देखिए कि रीड नोड जो है बेसिकली जो है हमारा पे यूज़ हो जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल है बेसिकली नोड में जब भी हम
अपने फ़ाइल को जो है बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम में हम इसको यूज़ करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जो है अवेलेबल होगा किसी भी अदर फाइल्स में, डायरेक्टली हम एज़ अ रिक्वायर करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल में बेसिकली इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों को हमने यूज़ किया। पहला जो है इसका कोर मेथड, जो कि हमने एफएस बेसिकली इसका कोर मेथड है नोड का, उसको हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया और उससे हमने एक फ़ाइल बेसिकली यहाँ पे बनाया जिसमें कुछ हमने वैल्यूज़ जो है हमने राइट करने की कोशिश की। प्लस जो है हमने अपना खुद का एक फ़ाइल बनाया और फ़ाइल के जो मेथड्स को जो है हमने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट करने के बाद से डायरेक्टली हमने उसे यूज़ किया अपने ऐप जेएस के अंदर, और उसे हमने एग्जीक्यूट करके कुछ वैल्यू बेसिकली हमने यहाँ पर रिटर्न करने की कोशिश की। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर 2 चीज़ों को बेसिकली यहाँ पे कवर किया। एक जो है इसका कोर मेथड, दूसरा जो है सेल्फ जो हम मेथड्स या फाइल्स बना रहे हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे कि जो पैकेजेस हैं बेसिकली नोड मॉड्यूल के पैकेजेस हैं उनको हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे इंपोर्ट करेंगे। और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।